बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब अर्ज़ हैं। आयशा, मेरा आपसे सवाल ये है आज कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों को पुट डाउन क्यों करती हैं एंड दे मेक मेन फील बैड फॉर हु और व्हाट दे आर। व्हाई डू वुमेन डू दैट? ये तो खुला तजाद है। किस बात आपने हमारे ऊपर इल्जाम डाल दिया औरतों पे कि औरतें ये करती हैं। लेकिन करती हैं। आप रिलेशनशिप में देखें, आदमी तुम मोटे हो गए, तुम कुछ करते नहीं हो, अच्छा सो दिस रिलेशनशिप इज अबाउट नो। ऐसा तो कुछ नहीं होता। फिर तो यहाँ पे मर्द भी अक्सर मैंने देखे हैं हु गो अराउंड सेइंग कि तुम ये किस तरह के कपड़े पहनती हो, फला को देखो कितनी ग्रेसफुली ड्रेसअप होती है, उसके बाल देखो, उससे पूछो जाके वो कहाँ से उसने कटवाए हैं। ये तो मर्द भी बातें करते हैं। लेकिन ज्यादा औरतें करती हैं कि मर्द करते हैं? दोनों। नहीं, मैं तो बोलूँगी नहीं, वैसे मैं अगर औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मर्द भी करते हैं। तुम खाना सही नहीं बनाती, तो खाना सही से बनाया करो ना भाई। करती सही, तो खाना सही से बनाओ। और तुम बच्चों को सही नहीं पाल रही, तो सही पालो। बच्चे कितने बदतमीज हो गए तुम लोग। सही पालो। क्यों सारी रिस्पांसिबिलिटीज औरतों पे चली गई? नो, सीरियस नो, मजाक अपनी जगह था। लेकिन आई पर्सनली फील कि इन अ रिलेशनशिप, प्री मैरिटल रिलेशनशिप में मैं समझता हूँ कि ख़वातीन कम प्रेशर डालती हैं, ठीक है। लेकिन पोस्ट मैरिटल रिलेशनशिप में ठीक है, ख़वातीन ज़्यादा प्रेशर डालती हैं आदमियों को, पुट देम डाउन, उनको नीचा दिखाती हैं। पुट देम डाउन नीचे क्यों दिखाएंगे मर्दों? क्योंकि तुम कमाते कम हो, तुम मेरा ख्याल नहीं करते हो। वो डिफरेंस फील हो रहा था। शादी से पहले ये होता था, शादी के बाद ये हो रहा है। तो हियर यू गो डिफरेंस यहाँ पे आ गया। वज़ाहत की शादी से पहले क्या किया? वैसे शादी से पहले अगर से लड़का लड़की की पसंद की शादी हुई है, वो पहले से एक दूसरे को जानते थे कि तुम मुझे बाहर भी ले जाते थे, तुम मुझे मूवीज़ पे भी ले जाते थे, तुम्हें मैं कहती थी मुझे फला चीज़ खानी है तो तुम मुझे फ़ौरन लेकर जाते थे। अब मैं तुम्हें बोलती हूँ तुम कहते छोड़ो यार नेक्स्ट वीक जाएंगे, नहीं मैं थका हुआ हूँ, नहीं मैं ये, नहीं मैं वो, खर्चे की थोड़ी बात करी, नहीं मुझे सेविंग करनी है, देखो इतना ज़्यादा खर्चा हो गया है। तो जो चीज़ वो पहले करते थे वो शादी के बाद डिफरेंट क्यों हो जाती है? पर प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ है ना। पहले आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन वक्ती तौर पे, लेकिन आप ज़िंदगी अगर अल्लाह खैर करे 60 साल साथ गुजारनी है तो फिर तो ये तमाम चीज़ें लेके चलनी होंगी ना। अगर आपने फैमिली करनी है, आपकी फैमिली देखनी है, आपने अपना घर बार देखना है, गोइंग टू हैव चिल्ड्रन, तो दिस इज जस्ट द राइट वे। अच्छा ठीक है, ये तो चलो आपने मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ली ना। अगर वही चीज़ औरत पे है कि तुम ज़रूरत नहीं है तुम्हें दोस्तों के साथ ज़्यादा जाने की, शॉपिंग ज़रा कम कर लो, और ये मतलब ये सारी रिस्ट्रिक्शंस क्यों शादी के बाद फ़ौरन डाल देंगे? क्यों फेयर है? नहीं, फेयर है कि औरतों और मर्दों दोनों को अगर आप अकोमोडेट करना मर्दों चाहिए। को भी आप चाह रहे हो कि थोड़ा बहुत स्पेस या इस तरह की क्वेश्चनिंग कम हो, तो फिर औरतों के ऊपर भी तो वो क्वेश्चनिंग कम कर दी जाए ना। ये क्योंकि नहीं, आदमी क्योंकि सोच रहा है फ्यूचर में उसको क्या खर्चा करना है, ये करना है, फैमिली बनानी है, दोनों को करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं होता ना, वो दोनों वाला कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज़ ऑलवेज द फीमेल जिसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है शादी के बाद। अम्मा ने एक लेसन ज़रूर सिखाया था कि बेटा ये याद रखना कि झुकना हमेशा तुम्हें है, बिकॉज द सोसाइटी की ये वैल्यूज, ये डेफिनेशन झुकना तुमने है हमेशा, यानी कि तुमने अकोमोडेट करना है, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल कर करके आदमी की रूह मार देना तुम। मतलब हाँ, ज़ाहिरी तौर पे तो मर्द की ख्वाहिश है, वो पति परमेश्वर है, वो मजाजी खुदा, मजाजी खुदा है, ऐसे तो मजाजी होता है हमारे, लेकिन जो मजाजी खुदा है और वो सारी बातें सिखा तो दी, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल कर करके उसकी रूह तोड़ देना तुम, उसको ताने दे के, नोक झोंक करके। मैं इसका भी जवाब देती हूँ, क्योंकि अगर मैं फॉर इंस्टेंस एक शादीशुदा औरत हूँ और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं अपने हस्बैंड को जाके उस प्रॉब्लम से कन्फ्रंट करती हूँ, तो वो इट ऑलवेज एंड्स अप इन अ फाइट। अगर मैं एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करी कि मैं अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड या जो भी मेरे घर का मर्द है, मैं उसको बोलूँगी देखें आपकी ये बात मुझे पसंद नहीं है, अगर आप इस तरह करें तो आपको नहीं लगता, वो फिर बात आ जाती है ईगो की। तुमने मुझे क्यों बताया कि इस तरह क्यों करूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, तुम्हें हर चीज़ से प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे लिए जितना कुछ भी कर लूँ तुम खुश नहीं होती, फिर वो लड़ाई की तरफ जाती है। आप समझती हैं कि ख़वातीन इतनी मोहब्बत और शराफत से तनकीद करती हैं कि माय डियर डार्लिंग, ये जो आप फला काम कर रहे हैं मुझे बेहतर, इस तरह करते हैं? लेकिन मेरा पॉइंट, तुम तो मुझे
और आदमी आगे से हाथ जोड़ के बैठा होता है और चुपचाप। तो ये तो पागल आदमी तो होते हैं, मैं मानता हूँ, जो तेजाब फेंक रहे हैं, उन जानवरों की मैं बात नहीं कर रहा। वो जो तो मारपीट वो मेरी सोसाइटी का हिस्सा नहीं उनके है। हम इस डिस्कशन में नहीं ला रहे। हाँ। तो मैं देखने वालों के लिए मैं ये दरखास्त करूंगा कि फौरन उधर ना लेके जाए। पागल हर जगह पाए जाते ठीक है। हैं। वो पागल जो तेजाब फेंक रहे हैं या औरतों को मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, या वो खवातीन जो किसी जहनी इंतशार में किसी वजह से अपने मियाँ को पका के खा रही हैं, ठीक है, वो इस डिस्कशन से बाहर हैं। हम एक नॉर्मल हस्बैंड कॉमन रिलेशनशिप की बात करें boy तो की उसके अंदर अगर आप नॉर्मल रिलेशनशिप में देखें तो आदमी इमोशनली हमेशा पिटता है। औरत का गुस्सा, औरत का चिल्लाना, चीखना, धारना, गालम गलोच, बदतमीजियां, चाहे वो सास बहू का झगड़ा हो, ससुर दामाद कभी यूं नहीं लड़ते जिस तरह सास बहू लड़ती हैं, कोसने तोड़ चीजें। ये इस पॉइंट पे तो मैं भी एग्री करूंगी कि फैसल, एक औरत की जो सबसे बड़ी दुश्मन है ना, वो दूसरी औरत है। Thank you. ठीक है, उसमें Let's get this on record. दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और मैं बाकी में आई डू नॉट हैव एनी रिग्रेट्स ऑन सेइंग कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं बात करूँ, लेकिन हाँ, सोसाइटी में ये एक रियलिटी है कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो दूसरी औरत है, वो दूसरा मर्द नहीं है। और अगर आपका मियाँ या आपका बॉयफ्रेंड या आपका जो भी घर का मर्द है, वो अगर आपके साथ बिहेव करता है बिकॉज उसको पीछे से इस तरह वो पला बड़ा इसी तरह या उकसाया जा रहा है, उसको उकसाया भी जा रहा है, वो भी औरत उकसा रही है, और फिर उसने ये होते हुए देखा है, मतलब उसकी अम्मा या उसकी फैमिली में कोई चीज़ हो रही है जो उसने वहाँ से अडॉप्ट किया, वो अपने आगे दूसरों पे अप्लाई कर रहा है। वो थोड़ा सा साइड ट्रैक करूंगा यूं नहीं डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। मैं एक साइड ट्रैक क्यों करूंगा कि लोग मुझसे पूछते हैं ना कि इन बातों का कोई फायदा है कि नहीं है। आज से 4 साल पहले जब मैं समा के ऊपर अनकही किया करता तो मैं शो निकाल दूंगा अगर किसी ने चाहा। मेरे ख्याल से खुशबू शुजात साहिबा थी और मुझे याद नहीं दूसरा कौन था, और मैंने यही डिस्कशन की थी और मेरा पॉइंट ये था कि औरतों की दुश्मन औरत है। ठीक है। और इतना मुझ पे नेगेटिव फीडबैक आया था एंड आई एम सो ग्लैड कि आज बेशतर लोग ये कह रहे हैं कि वाकई औरत है। तो इन लोग कहेंगे ना इन बातों का क्या फ़ायदा, तो मैं बताना चाहूँ इन बातों का बड़ा फ़ायदा है कि शायद हम ये बातें कर करके कम्युनिकेट कर करके हम इवॉल्व कर जाएं, सोचने लग जाएं कि दरअसल प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल, आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग, फैसल मैंने विद टाइम जो मेरे अराउंड मैंने देखा है लोगों से बातचीत करते हुए, अक्सर लड़कियों की अम्माएं उनको ये पट्टियाँ पटा रही होती है कि तुम जाओ और तुम अपने मियाँ से क्वेश्चन करो ये क्या हो रहा है। मियाँ ने आपको टाइम तो रोना शुरू कर देना। हाँ, ना रोना है तो रोना शुरू कर देना, वो उसको बोल देना मैं घर छोड़ के आ रही हूँ, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम आ जाना। मदर्स ये क्यों नहीं बोलती कि नहीं बेटा दिस इज़ योर मैटर, आप डील विद इट, लॉजिकली डील करो। अगर थिंग्स गो वे आउट ऑफ हैंड देन इन्वॉल्व द पेरेंट्स। क्यों माए या जो आपके डील करने का मतलब ये नहीं कि मार मार के उसको कॉम्प्रोमाइज करो, लॉजिकली इंटेलिजेंटली, मतलब पढ़े लिखे तरीकों की तरह ना आप बिहेव करें। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज डज नॉट मीन कि सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस टू डिफरेंट थिंग्स। नो, कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि बैठो बात करो, नेगोशिएट करो, अकोमोडेट टू सम एक्सटेंट। ये ना कि आप भी रिजिड हो जाएं, आगे वाला दूसरा बंदा भी रिजिड हो जाए कि नहीं मैंने ये कह दिया, नहीं मैंने भी ये कह दिया, और वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू। मैं अकोमोडेशन के भी हक में नहीं हूँ। फिर नो वन हैज टू अकोमोडेट। फिर We are married. हमारा एक डिफरेंस है। We have to come to a common ground, आयशा। ना मुझे अकोमोडेट करना है ना आपको अकोमोडेट करना, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है ना आपको कॉम्प्रोमाइज करना। हमें मिलके एक जिंदगी जीनी है तो हमको मिलके एक कॉमन ग्राउंड निकालना है। मिसाल के तौर पे मेरा भाई है, गुसीला है, आपका जेठ है, ठीक है, मेरी साली है, गुसीली है, लेकिन क्या करें हम दोनों लड़ के पागल हो जाए? नहीं, ठीक है, वो प्रॉब्लम है ना, मिलके। हाँ। ये नहीं है तुम्हारी बहन तो कम बखत ऐसी है, तुम्हारा भाई। ये बड़ा मैंने कॉमन देखा है वैसे हमारे जो शादीशुदा कपल्स में होता है ना, तुम्हारी अम्मा मेरी अम्मा, तुम्हारा बाप मेरा बाप, तुम्हारे भाई ने फला किया, तुम्हारी बहन ने फला किया। भाई ये तुम्हारी का क्या है? वंस यू हैव डिसाइडेड टू स्पेंड द एंटायर लाइफ टुगेदर, उसके माँ बाप को कितना डिफिकल्ट है कि आप अपने माँ बाप को और उसके माँ बाप को सेम ट्रीटमेंट दें। वो भी कैटेगरी में ले। तुम्हारी माँ तो घटिया है, हाँ। वो तो डायन है, मेरी माँ तो इतनी बेचारी बहिश्ती, उसके पैरों तले जन्नत है। हाँ। तो वो जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है। अच्छा, डिफरेंस लेकिन माँ में भी है, लेकिन वो बेटी है, वो भैया भूगा कम, वो तो ठीक है, सही है, लेकिन एटलीस्ट मेरा जो पॉइंट इस पे आता है कि आप तो अपनी तरफ से अच्छा करो ना। अच्छा, आप उस स्कूल ऑफ थॉट की हैं कि वालिदैन छोड़े वो जो, ठीक है, वो जैसे भी हैं वो वैसे हैं, वो उसी तरह हैं, उनको आप इस पॉइंट पे आके आप उनको चेंज नहीं कर सकते। दिस इज हाउ दे हैव बीन थिंकिंग, राइट? आई वांट टू शेक हैंड्स ऑन दिस वन because we are the more enabled ones. Yeah, because you are young, you can evolve with time. आप flexible हो सकते हो, चेंज आप एटलीस्ट, अगर आप मेरे साथ बुरा करो, मैं आपके साथ अच्छाई करूँ, तो मेरे ज़मीर को ये सारे साक्ष्य दें कि मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया।
आई एम नॉट गोना डाई विद द थॉट कि नहीं मैंने भी इनके साथ गलत किया था। आप अपने कॉल फेल की जिम्मेदार हैं, उनके नहीं। वो मेरा खुदा के बीच की बात है। लेकिन आशा, वो जो इमोशनल ब्लैकमेल की जैसे बात शुरू हुई कि women deconstruct men, women break men down, मैं उस पर वापस आना चाहूँगा, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। इसमें जो मेरा नज़रिया है वो ये कि इस सास बहू के झगड़े में मैं समझता हूँ, या ससुरालों के झगड़े में, रिश्तेदारों के झगड़े में, या ज़िंदगी के झगड़े में आदमी मैं समझता हूँ ज़्यादा अकोमोडेट और कॉम्प्रोमाइज़ करता है, औरत अकोमोडेटिंग कम होती है। वो बज़ाहिर बेचारी बड़ी मजलूम बनती है और बज़ाहिर मजलूम होती भी है, लेकिन दरअसल उसकी इंट्रीग, उसकी चालसाजी, उसकी चालाकी शायद उसी की बड़ी दुश्मन बन जाती है। आयशा, मैं तो देख भी नहीं रहा कि उसकी नज़रों में इतना कहर है। जल्दी से वक्फा ले लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशा अल्लाह का बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप शायद मैंने देखा भी था इस तरफ के आपके साथ, लेकिन इंट्रीग बड़ी करती है औरत, और वो इंट्रीग के अंदर वो आदमी को आहिस्ता आहिस्ता उसको, क्योंकि ओके मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। जैसे आपने कहा ना कि लड़की की माँ समझाती है कि मियाँ को काबू कैसे करना है, और ये सिखाया गया कि आदमी को काबू करो, संभाल के रखो, उसको चक्कर चलाओ, जोलू का गुलाम बन जाए, ऐसा। तो उस चक्कर में उसकी इंट्रीग बहुत है। स्ट्रेट शूटर हम नहीं बचे हमारी ज़िंदगी में, स्ट्रेट बात नहीं करते हम, इंट्रीग्स पॉलिटिकल हो गए हम बड़े। चक्कर चलाओ, उसको ये बोलो हाय मैं तो आपकी खातिर भूखी रही सारी शाम, 6 मुर्गियाँ खा चुकी होती है वो, और शाम को बैठ के मियाँ के साथ भी खाएगी चक्कर। तो ये जो है ना सती सावित्री बन के इंट्रीग करना, ये मैं समझता हूँ। लेकिन ये भी एक पर्टिकुलर मैं कहूँगी कैटेगरी के लोग हैं जो इसमें नहीं, नहीं कुछ शादीशुदा अगर आप लोगों को देखें ना तो उनके यहाँ अक्सर मर्द इतने जालिम होते हैं। नहीं देखिए, कुछ नहीं, आप तो स्ट्रैटा की बात कर रहे थे, वो तो इंडिविजुअल तो है। मर्द भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मर्द अगर आके घर पे औरत को कहे कि मैं आई एम द मास्टर ऑफ द हाउस, व्हाई डज ही हैव टू से दैट? मैं इस घर में मेरा राज चलेगा। व्हाई डज ही हैव टू फील थ्रेटन्ड अबाउट इट? नो, नॉट थ्रेटनिंग, आई मीन क्या क्यों है भाई? एक नॉर्मल आदमी घर आके बीवी को बताएगा मैं चीता हूं। नहीं, बिकॉज वो नहीं स्टैंड कर सकता ये पॉइंट कि उसकी बीवी भी इक्वल लेवल्स पे आए उसके साथ। ये पॉइंट मैं कंसीड करूंगा, इस पॉइंट में कंसीड करूंगा कि वो कम्पिटिटिव है, लेकिन उसमें भी चलो मैं उसमें भी ये कहूंगा कि एक मुआशरे में सोच जो है ना कि जब निकाह हो तो सोफे पे जो पहला बैठ गया वो आपने सुना है जी, You've heard this one, right? जी जी जी, जो पहले बैठ गया तो मतलब किस किस्म की घटिया और नीच हमारी सोचें भाई, वाहियात किस्म की, जो पहले बैठ गया। तो वो सोच मौजूद है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी घुट्टी में पड़ी हुई है कि बीवी को काबू करके रखना चाहिए भाई। हाँ, मतलब कि जानवर है काबू करके रखना चाहिए, और औरत को ये समझाया गया कि मियाँ को काबू करके रखना चाहिए। मियाँ से तो ये भी बोला जाता है कि आप यू कैन नॉट क्वेश्चन योर हस्बैंड। आपका ये कौन सिखाता है? अम्मी जान सिखाती हैं? ये घर में सब कोई हर मतलब शुरू से जो वो कहते हैं ना घुटे में सिखाया गया? नहीं, घुटे में तुम्हें क्या सिखाया गया? मुझे सिखाया नहीं, बदतमीजी से नहीं, मुझे सिखाया गया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करें, लड़ाई नहीं करें, डिस्कस करें मियाँ से। लेकिन इन रिटर्न उस मियाँ को भी इतना वो केपेबल होना चाहिए कि वो ये जो सारी कॉन्वर्सेशन है उसको डिस्कस करे और लड़ाई के तौर पर ना ले। लेकिन जनरल तुम नहीं मानोगे इस बात को कि हमारी ऑन द एवरेज जनरलाइजेशन के साथ ख़वातीन जो हैं वो इतनी एनेबल्ड नहीं है। हाँ, नहीं है, क्योंकि वो एनेबल्ड नहीं है। हाँ, उनका तरीका बहुत भोंडा है। हाँ, और उस भोंडे तरीके में बेसिकली वो आदमी को आहिस्ता आहिस्ता आदमियों का साइड क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि मैं समझता हूँ कि औरत बहुत ताकतवर है। ठीक है, लेकिन औरत को अल्लाह ताला ने नेचर ने ताकतवर बनाया, लेकिन उस औरत की ताकत यहाँ पे वो यूटिलाइज नहीं हो रही जिस तरह करनी चाहिए, क्योंकि औरत को दबाया जा रहा है। नहीं, औरत को दबाया भी जा रहा है। मैं यहाँ इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, कुदरत ने औरत को बहुत ताकतवर बनाया। आदमी टायर बदल सकता है, आदमी वजन उठा सकता है, बच्चा नहीं पैदा कर सकता, बच्चे नहीं पैदा कर सकता। अब वो कहते हैं ना कि इफ मेन वर रिस्पांसिबल फॉर चाइल्ड बर्थ दे वुड हैव फाउंड अ क्योर फॉर इट। ठीक है, और भी ना, इफ मेन हैड पीरियड्स दे वुड हैव फाउंड अ क्योर फॉर इट। देखिए वो मैं मानता हूँ, लेकिन जो पेन का थ्रेशोल्ड फिजिकल, इमोशनल स्ट्रेंथ, डेप्थ ऑफ थॉट, अक्ल शऊर औरत में कहीं गुना ज्यादा है। उसका इंस्टिंक्ट मतलब जेम्स बॉन्ड से ज्यादा इंस्टिंक्ट है जब उसने अपनी मियाँ को बेड़ा गर्क करना होता है।
हाँ, फंसाने पे आ जाए तो उससे बेहतर कोई चीज, फंसाने पे आ जाए, बदला लेने पे आ जाए। थैंक यू। और उस तरफ जाना भी नहीं, खून आशाम दरिंदे हो तुम लोग, दरिंदियां हो। हाँ, सिर्फ हम ही तो हैं, हम ही सारी, तो अभी तो तुमने सारे खुद मसले कहा, हम पे अभी हैं, तुमने हम खुद तो हैं, कहा, औरत जात अभी ही ऐसी है कि वो सारे मसलों की अभी जड़ है ना। तुमने खुद कहा, मैंने नहीं कहा, अभी कहा कि मैंने औरत कहा बदला लेने पे आ जाए। मैंने नहीं कहा, तुमने कहा। नहीं, मैंने तो क्योंकि कहा मैंने हाँ। मर्दों को सुना है, यू नो, बोलते हैं औरत बदला लेने पे आ जाए ना। नहीं, मैं पर्सनल विक्टिम हूँ, इट्स ओके। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये नहीं। लेकिन अब आप पूछे कि औरतें तुमसे बदले लेती क्यों, तुमने किया क्या था? आप तो एक और, अच्छा जाने दो। मैं इंसान से, खैर पॉइंट ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर जब औरत में है तो फिर उसके हाथ में है कि वो घर को, एक रिश्ते को कहाँ ले जाए। ये अनलेस बौले आदमियों, वो डिस्कशन से बाहर है। वो आदमी जो पागल हैं, जो सोशियोपैथ्स हैं, जो साइकोपैथ्स हैं, जो मार पीट कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, वो उनको मैं अलग कर दूं। वो अलग चाहे, then अच्छा मैं एक बात ये discussion. कहता है, एक मैं थोड़ी सी प्रेमिस और डालना चाहूँगा इस डिस्कशन के अंदर। अगर कोई शख्स आपका बहुत बुरा है ना रिश्ते में, और इसमें बहुत सी डिस्कशन निकलेंगी इससे, उसको छोड़ दो। अगर नौबत मार पीट गालिम गलौज तक उतर आई है ना, तो इट्स बेस्ट टू सेपरेट। चाहे वो माँ बेटा हो, बहन भाई हो, मियाँ बीवी हो, कोई रिश्ता हो, बिजनेस हो, अगर आपकी नौबत मार पीट पे आ गई ना, अगर आप अपने कैरेक्टर से गिर रहे हैं आप, तो यार खुदा का वास्ता छड़ दे। You know, I would not touch this topic in this episode. वो एक ये अलग मैं पूरा इसको मौजू अलग है। पूरा मौजू है, उस पर अलग डिबेट हाँ। होगी। लेकिन अभी आपने जो बात की थी कि घर को चलाना, उसको सही डायरेक्शन में ले जाना, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक औरत पे जाती है? नहीं, मैंने कहा सलाहियत, सलाहियत, जिम्मेदारी नहीं। चलिए ठीक है, सलाहियत सिर्फ औरत में, मर्द में नहीं है वो सलाहियत। कुदरत ने वो मैं समझता हूँ, मेरा ज़ाती But मौक़िफ़ don't you है। think that's convenience? I mean, Not at all. मर्द ये बोल के चले जाए कि हमें वो सलाहियत नहीं है, इस No, no, वजह no, no, से no, 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 no. उसकी जिम्मेदारी है कि वो बेहतर करे, उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर नहीं संभल रहा तो बेहतर लीडर कौन है? ठीक, वो औरत इस पे है। एक और मैं डिबेट करती हूँ कि चले आपने कहा कि घर को चलाने की, उसको सही डायरेक्शन में ले जाने की सलाहियत औरत में है, अगर और सास औरत मतलब बर्तन कुंडी नहीं है। नहीं, मतलब जो जिंदगी को पूरी चलाना। जिंदगी को चलाना जो है वो एक औरत में सलाहियत है, वो करती भी है टू मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट। नहीं, वो नहीं करती होती तो मुआशरे का ये हाल ना होता। औरत मुआशरे का करती है और बेड़ा गर्क करती है जी। और यही तो मौजू था आज का जी। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करूँगी। ठीक है, आप क्यों लेकिन करेंगे? मर्द ये बात कन्वीनियंस पे क्यों ले जाते? फिर कन्वीनियंस मैं कब कह रहा हूँ? आप ले जाते हैं कन्वीनियंस पे ये बात? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें देखना चाहिए सब कुछ, ये और मैं चाहे दुनिया का सबसे बड़ा गधा हूँ। हाँ। नहीं, मैं रोडों की सफाई नहीं करता, मैं सड़कों पर रंग नहीं करता। लोग समझते हैं कि जी बड़ा मैं सोशल वर्कर है, मैं ठेंगा। मैंने आज तक किसी का गिराया हुआ कचरे का एक टुकड़ा नहीं उठाया। भाई तुम गंद करी जाओ, मैं साफ करी जाऊँ, ये किधर का मजाक है? तुम गंद करना बंद करो। जो मैं बता रहा हूँ मकसद ये कि आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं तो डफर ही हूँ, तुम करी जाओ। ना, आदमी को अपना रोल पूरा करना है। जो बात मैं कह रहा हूँ कि आदमी को स्टीयर करने की ताकत औरत में, और आदमी को मैनिपुलेट करने की ताकत, ये अल्लाह ताला ने, हाँ, वो तो है, द बैटिंग आईलिड्स। नो, दैट आई एग्री। मैनिपुलेट हम कर सकते हैं, मर्द को बड़े मजे से अपने काम निकलवाने होते हैं तो ऐसे पूरा दिन निकालते हैं ना। वाकई अक्सर मैं देखती हूँ और मैं परेशान होती हूँ कि यार ये इस औरत ने किया क्या था। उसको एक काम निकालना होगा, उससे 3 हफ्ते पहले की पूरी प्लानिंग होती है ताकि उसका इवेंचुअली एक जॉब जो है वो अकम्प्लिश हो जाए। थैंक यू। ठीक है, नाउ वी कमिंग इनटू द सेम वेवलेंथ। तो फिर वो औरत जो है करने को मिलेगी, तो वो आदमी को कंस्ट्रक्ट भी कर सकती है और डीकंस्ट्रक्ट भी कर सकती है। और जब वो ताने दे के डीकंस्ट्रक्ट करती है तो वो मेरा पहले जुमला था, व्हाई डू वुमेन मेक अ मैन फील बैड फॉर हु ही इज? अगर आपको वो शख्स जो है नहीं पसंद तो आप छोड़ दें, बट इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन टू लीव। हाँ, अब ये एक और बड़ी डिस्कशन है, बड़ी मीठी वाली, कि हमारे यहाँ एक अकेली औरत नहीं जी सकती, वो शादी में रिश्ते में खुदकुशी कर लेगी, मर जाएगी, बट शी कैन नॉट लिव अलोन। हाँ, क्योंकि ये मुआशरा उसको कच्चा बोटियां खा जाएगा उसकी। ना सी हम हर एपिसोड में 10 टॉपिक्स ले आते हैं। तो लूजेंट्स का मकसद ये आयशा, क्योंकि ये मौजूआत इतने डिटेल्ड हैं, इतनी, मतलब हम रोज 1 घंटा बात करें तो कम है। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को मैं कंक्लूजन पे ले जाऊं, आपने स्टार्ट की ये बात कि औरत जो है वो मर्द को इतना ब्लैकमेल करती है, लेकिन मैं ये था कि शी मेक्स हिम फील बैड फॉर हु ही इज। शी डजंट रियली मेक हिम फील बैड इक्वली। मे बी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, यू डोंट नो दोज मर्द जिनके मैं बारे में बात की, लेकिन मैंने ऐसे बहुत मर्द देखे हैं जिन्होंने अपनी बीवियों को लिटरली इतना डिग्रेड किया है, और खुद आपस में नहीं दूसरों के सामने इतना उसको डिग्रेड किया है कि वो औरत
को समझ नहीं आता कि यार अब मैं क्या करूं। शायद मैंने भी किया ज़िंदगी में, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, ऐसे केसेस होते और हैं। हम ओके, मैं शायद एडमिट करूंगा कि कभी ज़िंदगी में शायद मैंने भी ऐसा किया, और बोथ साइड्स हमने, आपने भी शायद किया और हमने भी सफर किया, और शायद वो औरत को उस हद तक ले जाते हैं, उसकी वो पीक चली जाती है कि उसके बियॉन्ड वो मतलब वो फिर बोलने पे मजबूर होती है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा और, क्योंकि आप कंक्लूजन की तरफ जा रहे हो, मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ। आई विल नॉट से कि मर्द ने औरतों के, और आई थिंक हम सब ने किया है, हम दोनों ने किया। वो कहते हैं ना ताली दोनों हाथ से बचती है, हम दोनों ने ये किया बिल्कुल। और कंक्लूजन में मैं कम से कम ये कहना चाहूँगा कि वी शुड एक्सेप्ट एंड एडमिट कि हमने शायद गलतियाँ की हैं माजी में, लेकिन अब अगर इस बहस से जो हमने दोनों ने यहाँ की आपकी खिदमत में, और ये ना समझिए कि हमने बनावटी बहस की, ये हम दोनों को वाकई इसलिए मौक़िफ़ है, और यहाँ जब हम बैठते हैं तो कोई हमारी ख़ास प्रिपरेशन नहीं होती, सब तक कि हम मौजू अग्री कर लेते हैं हमने बात क्या करनी है, लेकिन हमारी पर्सपेक्टिव्स, ये हमारी ज़िंदगी की सोच है, और अगर हम इस 20 मिनट की बात में अपनी ज़िंदगी की सोच कदरे बदल सकते हैं, बिल्कुल, तो आप भी इसी तरह बात करके, आई एम लर्निंग आपसे बात करके, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करें, एंड ऑब्वियसली आप लोग अपना फीडबैक बनाएंगे तो उससे हम और लर्न करेंगे, एंड विल गेट अवेयर ऑफ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग अराउंड। बस दरखास्त है कि इसमें गालम गलोच, बदतमीज़ी, बदतहजीबी से परहेज़ की। आप हर दफ़ा कहता हूँ मैं, और आप हर दफ़ा सोचेंगे किस कम की बात है, लेकिन आप भी जानते हैं कि हम जब कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो यार कभी कभी वाहियात और घटिया क्वालिटी का फीडबैक देते हैं, उससे परहेज़ कीजिए। आपको इत्तेफाक नहीं है, आप इंटरनेट बहुत बड़ा है, कहीं और जाके कुछ और देखिए। अगर आप तनकीद करना चाहते हैं भले लफ्ज़ों में कीजिए, हमारी सलाह होगी, प्लीज़ तनकीद कीजिए, हमें बताइए हम क्या गलत बात कर रहे हैं। बहुत से लोगों को शायद हमारी कोई बात बुरी लगी, उसके लिए हम कतन शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि हम नहीं समझते हमने कोई ऐसी, लेकिन एंड में से मैं अपनी तरफ से एक मैसेज जो देना चाहूँगी ना लोगों को, कि अगर हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के आप लोग के बीच में कोई इख्तलाफात हैं, प्लीज़ टॉक इट आउट, एंड नॉट टॉक इट आउट टू फाइट, बट टॉक इट आउट टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन। 6 दफ़ा तुमने इस बैठक में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहा, और हर दफ़ा मैं सोचता यार ये मर रहेगी लड़की। भाई एक रियलिटी है यार, इट्स अ रियलिटी। हम चाहे इंडोर्स करें ना करें, लेकिन हकीकत है उसे डिनाई मत करो। या वो डिनायल फैक्टर में मैं नहीं बिलीव करती, जो है वो है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे है, le यानी कि लूजन le@247online.tv। वो हम दोनों को जाएगा। हमसे बात करना चाहें, हमारे ट्विटर हैंडल्स भी आपकी स्क्रीन पे हैं, आयशा ताज और फैसल कुरैशी। फीडबैक ज़रूर दीजिए, देखते रहिए, और कोई टॉपिक्स, कोई मौज़ूआत ऐसे हों जो आप शामिल करना चाहते हैं वो बताइए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द, पिछली दफ़ा वादा किया था लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको डेली बेसिस पे आपकी खिदमत में लाइव करेंगे यू स्ट्रीम के ऊपर, ताकि आप इंटरेक्ट कर सकें। इजाज़त लें। बिल्कुल, अल्लाह हाफ़िज़।